आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। दिल्ली देश की राजधानी, और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में आई है तब से बुलडोजर दिल्ली में हमें तमाम जगहों पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। या तो बुलडोजर चल रहे हैं या बहुत जगहों पर चलने वाले हैं। हमने देखा, चाहे वो मद्रासी कॉलोनी हो, चाहे वो वजीराबाद हो, चाहे वो तैमूर नगर गांव हो, दिल्ली में तमाम जगहों पर बुलडोजर चल रहा है। सरोजनी नगर मार्केट में जो आगे रेडी पटरी वाले होते हैं उनकी दुकानें हटानी हो, ये सब चल रहा है। अब इसके पीछे राजनीति पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन कैसे एक डेस्पिरेशन है कि जल्दी से गिरा दो, बस कोर्ट कहीं रोक ना लगा दे। एक बहुत गंभीर मामला सामने आया है। दिल्ली में गोविंदपुरी कालका जी के नजदीक एक भूमिहीन कैंप है जहां क्लस्टर झुग्गी झोपड़ी हैं, घर हैं, वहां लोग रहते हैं सैकड़ों की तादाद में। वहां पर डेमोलिशन की मार्किंग हुई और बताया गया कि भाई दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया है, ऐसा ऐसा है। तो ये नियम के मुताबिक यह आदेश 30 मई को दिया गया। आज 3 जून 4 जून है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक अगर बुलडोजर चलाना है तो 15 दिन का वक्त दिया जाना चाहिए। 15 दिन कम से कम वो लोग अपना सामान निकाल लें, जहां जाना है चले जाएं। लेकिन इतना डेस्पिरेशन है डीडीए को कि मतलब मत पूछिए। तो इस पूरे मामले में आपको बता रहे हैं कि यहां पर याचिका लेकर के दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गए पिटिशनर्स। जिनके 2-3 लोगों के घर थे वो पिटिशनर पहुंच गए और मामला लिस्ट हो गया। सुनवाई पर मामला आने ही वाला था। डीडीए वालों को पता चल गया कि सुनवाई में कहीं रिलीफ ना मिल जाए, तो वो लोग तुरंत बुलडोजर लेके गए और उन घरों पर उन्होंने बुलडोजर चला दिया। मतलब सुनवाई से कुछ मिनट पहले बुलडोजर चल गया। सोचिए आप, सुप्रीम कोर्ट के क्लियर डायरेक्शंस हैं कि 15 दिन का नोटिस मिलना चाहिए और कोर्ट में अपील करने का वक्त दिया जाना चाहिए। ना डिमोलिशन से पहले 15 दिन का वक्त दिया गया और कोर्ट में अपील गए और लगा कि कहीं कुछ स्टे ना मिल जाए तो बुलडोजर चला दिया गया और कोर्ट में बता दिया, सुनवाई हुई, बता दिया कि जी आप सोचिए कि वकील सुनवाई कर रहा है और वकील भी वो जिसका घर था वही लड़ रहा है केस। उसको पता चला कि वो 10 मिनट की वो कोर्ट में सुनवाई में आर्ग्यू कर रहा है तो फोटो आ गए कि ले आपका घर गिर गया, आपके घर पर बुलडोजर चल गया, आप सुनवाई करते रहिए। सोचिए कि उस शख्स के जहन में क्या गुजरा होगा कि सुनवाई से कुछ मिनट पहले बुलडोज कर दिया गया। और इस 30 साल पुराना क्लस्टर है, 30 साल पुरानी जमीन है। यहां यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल से आकर के लोग रहते हैं और ये सिंगल बेंच के फैसले पर डेमोलिशन हुआ, लेकिन 15 दिन का वक्त नहीं दिया गया और अपील की डबल बेंच के सामने। तो फिर कोर्ट भी क्या करता। तो सुनिए हर्षित को, जो पीड़ित भी हैं और वकील भी हैं, वो किस तरह अपनी व्यथा बता रहे हैं। रविवार 1 जून की रात को दिल्ली भूमिहीन कैंप गोविंदपुरी के रहने वाले कुछ निवासी हमारे पास कानूनी सहायता के लिए आए और उन्होंने हमसे ये कहा कि उनके जो घर हैं इस बस्ती में, इस झुग्गी झोपड़ी बस्ती में, उनको डिमोलिश किया जा रहा है। डीडीए उनको डिमोलिश करने वाली है और ये न्यायालय के द्वारा, दिल्ली उच्च न्यायालय के द्वारा पारित एक आदेश के अनुरूप किया जा रहा है, के अनुसार किया जा रहा है। और ये आदेश 26 मई मंडे और 30 मई फ्राइडे का है और डीडीए ने इन लोगों को अपील फाइल करने का समय तक नहीं दिया है और इन्होंने मंडे को डिमोलिशन करने का मन बना लिया है। तो हमें ये लगा कि क्योंकि ये डिमोलिशन कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार है तो इसमें हमारी रेमेडी केवल कोर्ट के सामने ही, कोर्ट के डिवीजन बेंच के सामने लाई करेगी। तो हमने रात भर में एक अपील ड्राफ्ट करके डिवीजन बेंच दिल्ली हाई कोर्ट के सामने मेंशन किया मैटर को कि इसमें अर्जेंसी है, चूंकि 11 बजे हमारा घर टूटने वाला है।
तो काफ़ी ग्रेशियसली दिल्ली हाईकोर्ट ने सेम डे हमारा मैटर लिस्ट भी कर लिया और हमारे मैटर की सुनवाई भी करीब करीब 3 घंटे के अंदर हो गई। लेकिन इस 3 घंटे में ही डीडीए ने हमारे घरों को और कुछ और घरों को बस्ती में डिमोलिश कर दिया। क्यों डीडीए ने अर्जेंसी दिखाई और क्यों इतनी जल्दी घरों को डिमोलिश कर दिया गया, जबकि इन निवासियों के पास डिवीजन बेंच के में जाने की भी रेमेडी अवेलेबल थी, सुप्रीम कोर्ट जाने की भी रेमेडी अवेलेबल थी और डिमोलिशन का रूट क्लियर करने के बाद भी आखिरी इविक्शन नोटिस हमें 2023 में आया था। तो अभी इस जजमेंट के बाद भी हमें रीजनेबल नोटिस 15 दिन का कम से कम नोटिस दिया जाना चाहिए था और चूंकि गर्मी आने वाली है, हीट वेव आने वाला है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए भी हमें और समय देना चाहिए था अगर डिमोलिशन होने वाला है तो भी। जब हालांकि हमने ये सारी चीजें अपने पिटिशन में हाईकोर्ट के सामने रखी। हमने हाईकोर्ट को ये भी बोला कि ये पूरा सर्वे जिसके बाद ये डिमोलिशन किया जा रहा है वो सर्वे ही इलीगल है, क्योंकि उसमें डीयूएसआईबी की कोई भूमिका नहीं थी। ये सर्वे एक प्राइवेट थर्ड पार्टी द्वारा कराई गई थी। और लेकिन हाईकोर्ट जब तक हमारे पिटिशन को सुनता तब तक हमारे घर तोड़ दिए गए थे। तो हाईकोर्ट के सामने भी जो पिटिशन था उसका सब्जेक्ट मैटर नहीं बचा था। तो हालांकि डीडीए ने ये हमें नहीं बताया, डीडीए ने हमें ये कहा कि ये घर ऑलरेडी टूट चुके हैं, बट ये क्यों इतनी जल्दीबाजी में तोड़े गए हैं और क्यों इन निवासियों को अपील करने का भी मौका नहीं दिया गया है, गर्मियों के ठीक पहले इनके घर क्यों तोड़े गए हैं, ये डीडीए ने हमें क्लैरिफाई नहीं किया है। तो क्यों इस तरीके की अर्जेंसी दिखाई गई ये हमें स्टेट के द्वारा नहीं बताया गया है। हाईकोर्ट ने हमारी अर्जी मंजूर कर ली है, हाईकोर्ट ने पिटिशन एडमिट कर लिया है, जुलाई में सुनवाई होगी, बट अब सुनवाई केवल रिहैबिलिटेशन और कॉम्पनसेशन के एस्पेक्ट पे हो सकती है, क्योंकि घर अब टूट चुके हैं तो अब टूटने या ना टूटने के एस्पेक्ट पे अब सुनवाई नहीं हो सकती। तो आपने सुना, उनकी व्यथा सुनी और तकलीफ सुनी कि भाई आप पूरे मामले पर कोर्ट गए हो कि कोर्ट में आपको राहत मिलेगी, सुनवाई होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहुत खींचतान चल रही है दिल्ली में, बहुत जगह हमने आपको बताया बुलडोजर चल रहे हैं, बटला हाउस में भी चलेगा, सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली, मद्रासी कैंप पे चल चुका है, भूमिहीन क्लस्टर कैंप में चल चुका है, तैमूर नगर में चल चुका है, पालम इलाके में चल चुका है, सरोजनी नगर में चल चुका है, वजीरपुर में चल चुका है और ये बुलडोज़र अभी रुकने नहीं वाला है। और बुलडोज़र कहाँ कभी किसी का सगा हुआ है, बुलडोज़र तो तोड़ सकता है, जोड़ तो सकता नहीं है। अब बात यह है कि नियम कानून के हिसाब से सब कुछ हो रहा है क्या? बुलडोज़र चलाने से पहले 15 दिन का नोटिस दिया गया? इस मामले में तो नहीं दिया गया 15 दिन का नोटिस। कोर्ट में सुनवाई से कुछ मिनट पहले याचिकाकर्ता का घर ही ढहा दिया गया और बता दिया कि डीडीए ने कब्जा ले लिया है, जाओ जो करता बने कर लो। अब क्या होगा? तो अब रिहैबिलिटेशन को लेकर सुनवाई होगी, कोर्ट में सुनवाई चलती रहती है, लेकिन घर तो गिर गया। अब बुलडोजर गिरा सकता है, बना सकता नहीं। इस पूरे मामले पर विपक्ष दिल्ली में आम आदमी पार्टी है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि झुग्गी झोपड़ियों को, गरीबों को हटाया जा रहा है, गरीबों से बीजेपी को दिक्कत है। और इन सब में आप समझिए एक बात, और बहुत समझदारी की बात है, अब जब हम सब लोग पॉलिटिक्स कवर करते हैं, राजनीति समझते हैं, अगर आप देखेंगे जो बूथ बाई बूथ जो रिपोर्ट इस बार दिल्ली चुनाव में आई, समझ में आया कि भले ही जहां कोठियां वगैरह हैं, बाकी मिडिल क्लास के लोग हैं, वहां तो बीजेपी को वोट मिला, लेकिन झुग्गी झोपड़ियों में आम आदमी पार्टी का वोट इंटैक्ट था, वो अरविंद केजरीवाल को गया। तो क्या इन झुग्गी झोपड़ियों को हटा के क्या आम आदमी पार्टी के वोट बैंक पर भी बुलडोजर चलाया जा रहा है? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। सुनिए कि प्रदेश अध्यक्ष आम आदमी पार्टी दिल्ली के सौरभ भारद्वाज क्या कह रहे हैं। दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब अपने 100 दिन पूरे किए तो उस कार्यक्रम के अंदर दिल्ली की मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की रेखा गुप्ता जी ने कहा और साफ शब्दों में कहा,
दिल्ली में एक भी झुग्गी टूटने नहीं दी जाएगी। ये बात उन्होंने 31 मई को कही और 1 जून को यानी कि कल हम सब ने देखा किस तरीके से सुबह 6 बजे बारापुला स्थित मद्रासी कैंप के अंदर दर्जनों बुलडोजरों ने पूरी की पूरी 800 झुग्गियां तबाह कर दी, लोगों को बेघर कर दिया। ये वही कैंप है जिसके विषय में मैंने पहले भी बताया था आपको, कैसे भारतीय जनता पार्टी ने और उसके चुनाव के प्रत्याशी ने वहाँ पे हर घर में जहाँ झुग्गी वहाँ मकान का कार्ड बांटा। एक एक झुग्गी वाले को यह आश्वासन दिया गया कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान। भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने से पहले अगर उनमें हिम्मत थी तो कहते कि हम जब चुनाव जीत के आएंगे तो सारी की सारी झुग्गियों को उजाड़ देंगे, मगर तब आपने ये नहीं कहा। जो सबसे गरीब आदमी है दिल्ली का, जो बड़ी मुश्किल से अपना घर चलाता है, उस तक को आप लोगों ने चीट किया, उस तक के साथ आपने धोखा दिया। आप सोचिए, उस झुग्गी में रहने वाले गरीब आदमी से भी गरीब तो भारतीय जनता पार्टी के नेता निकले। सिर्फ यहीं रुक जाएगी, खत्म हो जाएगी, इसके आगे कोई डेमोलिशन नहीं होगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। ये तो बस शुरुआत है, अभी बहुत जगह चिन्हित हो रहे हैं। हमने बटला हाउस की आपको बात बताई, लेकिन एक राहत ज़रूर मिल गई है कि बटला हाउस में एक तरफ तो डीडीए ने नोटिस दिए जिस पर राहत नहीं मिली 40 घरों पर। अब वो 40 प्लॉट्स हैं जिनमें फ्लैट्स बने हुए हैं, तो लगभग 40 प्लॉट्स में 100 घर तो होंगे ही, और 100 घर में अगर एक घर में 4 आदमी मान लीजिए तो 4 से साढ़े 400 लोगों के घर से छत जाने वाली है। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी राहत नहीं दी है, अब जुलाई में सुनवाई होगी और बाकी 11 मई तक का वक्त है। लेकिन इस बीच जो यूपी के सिंचाई विभाग ने लगाई थी बटला हाउस में नोटिस, उस पर हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया है, तो वहां पर लोगों को थोड़ी राहत मिल गई है। लेकिन अब दिल्ली में देखना होगा कि जिस तरीके से बुलडोजर चल रहे हैं और वो 30 साल से 50 साल से 60 साल से 70 साल से लोग रह रहे हैं वहाँ पर, ऐसा दावा है उनका। बिजली के मीटर लगे हुए हैं, बिजली का बिल देते हैं, सड़क बनी हुई है, पानी है, आधार है, सब कुछ है। बात यह है कि जब ये घर बन रहे थे, जब बिजली का मीटर लग रहा था, तब क्यों नहीं आए बोलने के लिए इलीगल है। तो घर बनाने में तो इंसान पूरी पूंजी लगा देता है, अपने आंसू लगा देता है, अपना पसीने लगा देता है, बुलडोजर तो 1 मिनट में चल जाता है। फिलहाल जनता जनार्दन है, जनता तय करे क्या अच्छा है क्या बुरा है। गरीब के घर उजड़ रहे हैं, कोई दो राय नहीं, कोई शक नहीं है। और ऐसा नहीं है कि बुलडोज़र सिर्फ उनके यहाँ आया था, उससे पहले उनके यहाँ आया, फिर उनके यहाँ आया और कल आपके यहाँ भी आएगा। तय आपको करना है। फिलहाल जो भी हो, सर कोर्ट के आदेश पर हो, लेकिन 15 दिन का नोटिस दिया जाए, ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है, जिसका पालन भूमिहीन कैंप में नहीं हुआ। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।